हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, जो अध्याय 6 है। इसमें का मैंने फर्स्ट लेक्चर करा दिया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। चलिए दूसरा लेक्चर हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट लेक्चर का कुछ रिवाइज कराते हैं, ठीक है। तो पहले उसमें क्या पढ़ा था, हम लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा था। तो हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें हेलो मतलब हाइड्रोजन एल्केन, ठीक है, हाइड्रोजन में एल्केन जुड़ा, हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, आर आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन सीधा जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। हेलो एरीन क्या है, बेंजीन में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ दें तो वो हेलो एरीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा। मैंने डिटेल लेक्चर करा ही दिया है कल, तो जाकर आप वो लेक्चर देखिए। आज है लेक्चर सेकेंड, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण, भाई इनके नाम कैसे रखे जाते हैं इत्यादि, ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे भैया कि हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, ये हम कार्बन की संख्या के परमाणु के आधार पर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो लिखेंगे नंबर 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल में, जैसे मैंने फर्स्ट लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने लिया CH2, इसमें मैंने डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ा। हाइड्रोजन एक्स क्या है, मैंने आपसे बताया था, इसको भी देखते हैं, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इत्यादि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, अगर वो सीधा जुड़े हैं, ठीक है, एल्केन से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि देखिए एल्केन में सीधा हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम क्या है, मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम भी है मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, इसका नाम दे देंगे मोनो हेलो एल्केन। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, दूसरे की। मान ले अगर यहां पर देखिए CH2, यहां पर हाइड्रोजन, CH2, यहां पर हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैंने एल्केन के साथ एक ही हाइड्रोजन जोड़ा, लेकिन यहां पर देखिए एल्केन के साथ में दो हाइड्रोजन, दो एल्केन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक को मोनो बोलेंगे। ये मोनो शब्द जो है ना, मतलब ये नाम ही इन्होंने दे दिया कि एक है तो इसको आप मोनो बोले, ठीक, नाम ही दे दिया कार्बनिक रसायन ने। अब यहाँ पर क्या, दो है तो उसको डाई बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे भैया, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। अब थर्ड नंबर एग्जांपल अपना देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर, यहां पर जैसे CH2 एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, CH2 एक हाइड्रोजन, फिर CH2 से, अब देखिए यहां पर तीन हाइड्रोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो, यहाँ फ्लोरो जोड़ दो, क्लोरो जोड़ दो, ब्रोमो आइडो, एक्स मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। तो तीन जुड़े हैं, तीन को हम ट्राई बोलते हैं, ठीक है, पेंटा एक्स है, आप जानते होंगे। तो अब इसको क्या देंगे भी, इसका नाम देंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या देंगे भैया, ट्राई हेलो एल्केन। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, डिटेल लेक्चर मैंने करा ही रहा हूं, तो जो मैं लिख रहा हूं आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स, ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपको हेल्प दे। आई होप कि इतना आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ये तो भैया हो गया हमारा हेलो एल्केन का, ये किसका हो गया, हेलो एल्केन का हो गया। चलिए यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, हेलो एल्केन का हो गया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर पर, हेलो एरीन का वर्गीकरण किस प्रकार होता भैया, हेलो, हेलो मतलब हाइड्रोजन, हेलो एरीन का वर्गीकरण, ठीक है भैया। अब देखिए, देखिए मैंने आपको कल बताया था, पहले प्रथम लेक्चर में बताया था कि एरीन नामक शब्द आ जाए तो उसको आप बेंजीन मानकर चलिए, ठीक है, बेंजीन मानकर चलिए। तो हेलो एरीन, इसमें क्या होता है, सीधा हाइड्रोजन बेंजीन से जुड़ा हो, वो हमारे हेलो एरीन होते हैं, जिसमें बेंजीन सीधा जो हाइड्रोजन होता है वो किससे, बेंजीन से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो प्रथम एग्जाम्पल लेंगे हम, प्रथम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी बेंजीन है, तो बेंजीन है ऐसे। अब देखिए ये बेंजीन है, तो इसमें डायरेक्ट मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, ठीक है। क्यों, अभी मैंने यहां पर आपको बताया कि इसमें मैंने अगर एक हाइड्रोजन जोड़ा तो इसको मोनो हेलो एल्केन बोली, ठीक है। इसमें बेंजीन में अगर मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा तो इसको मोनो हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है भैया। इतनी बात तो हम लोगों की समझ में आई। चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दो दो हाइड्रोजन, क्या भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये जोड़ दें, एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर कहीं पर जोड़ दें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको मोनो था, दो को हम डाई पढ़ते हैं ना, तो इसको डाई हेलो एरीन कहेंगे, डाई, डाई हेलो एरीन, हेलो एरीन कहेंगे, ठीक है। तीसरी बात, अब तीसरी बात आई भैया, तीन तीन एग्जांपल सबके लेकर समझते हैं जिससे हमारा डाउट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर बेंजीन लेते हैं भैया, अब तीन कहाँ पर बनाओगे, ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पर बनेगा। तो ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। अब इसमें देखिए तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े, तीन तीन हाइड्रोजन कैसे जोड़ देंगे, देखिए एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी जोड़ सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, ट्राई हेलो एरीन, क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन, एरीन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन। एक बार हम पूरा फिर से समझ लेते हैं। मैंने आप एक टॉपिक था हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन का वर्गीकरण, तो इसमें पहले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मैं हमने इनका वर्गीकरण सीखा। हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। हेलो एल्केन, एल्केन में अगर सीधा हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोल देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर दो दो एल्केन में अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसको डाई बोल देंगे, तीन हाइड्रोजन जुड़े तो ट्राई, चार है टेट्रा, ठीक, इस तरह आप देखें, पेंटा पांच है तो इस तरह बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया भैया, हेलो एरीन का वर्गीकरण, हेलो एरीन का वर्गीकरण, इसमें क्या होता है, सीधा बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको मोनो हेलो एरीन बोलते हैं, एरीन शब्द बेंजीन समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं बेंजीन पर, इसको डाई, डाई हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीन तीन हाइड्रोजन बेंजीन से जुड़े हैं तो इसको ट्राई हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये मोटा मोटा ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक से करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम हट जा रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन लिखा, तो हम मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे कि मोनो हेलो एल्केन है क्या आखिर में, ठीक है।
तो इतना आप नहीं जानेंगे, इन सब की बारी बारी हम जानेंगे ये सब है क्या। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसकी नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते इसको भैया मिटा रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें। ठीक है, आपकी सारे सल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, जिससे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। आई होप कि आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं मोनो हेलो यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मोनो हेलो यौगिक आखिर है क्या। ठीक है, कार्बन प्राथमिक कौन सा, द्वितीयक कौन सा, तृतीयक कौन सा, संकट, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम यहाँ पर सीखेंगे किसकी बात, मोनो हेलो यौगिक। ठीक है, मोनो हेलो यौगिक, मोनो हेलो यौगिक। ठीक है, मोनो हेलो यौगिक क्या है, इसमें हम क्या कार्बन पर sp3 संकरण सीखेंगे। ठीक है, sp3 तो इसको कैसे लिखेंगे, CsP3। ठीक, ये संकरण हम क्या लोग हम लोग CsP संकरण हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने परमाणु की संख्या के आधार पर सीखा था। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे उस परमाणु की संख्या के आधार पर जिसमें x जुड़ा है। बात तो एक ही हुई कि परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए लिख ही लेते हैं उस कार्बन परमाणु के यहीं से लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर उस कार्बन परमाणु के ठीक है संकरण के आधार पर ठीक है, संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकरण जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, जिससे x जुड़ा है या हाइड्रोजन जुड़ा है, जिससे x जुड़ा है। ठीक है, देखिए अब हम इसका पुनः वर्गीकरण करेंगे उस कार्बन परमाणु के संकरण नामक टॉपिक आप क्लास, आई होप कि आपने क्लास 11th में ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो संकरण नामक टॉपिक आपको आता होगा क्योंकि आपने क्लास 11 में खुद दिया हुआ है, चौथे पार्ट में रासायनिक आवर्धन एक चैप्टर्स में दिया हुआ है, तो उसके बारे में आई होप कि आपने अध्ययन किया होगा। ठीक है, नहीं फिर हम यहाँ पर बताते ही चलेंगे संकरण sp कार्बन कैसा भैया, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp ठीक है इत्यादि के आधार पर पुनः वर्गीकरण जिससे x बोले तो जिससे हाइड्रोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैंने बुक रखी हुई है एनसीईआरटी बुक, उसी से पढ़ा रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे प्राथमिक, भाई प्राथमिक देखेंगे। ठीक है, इसमें sp3 संकरण में देखेंगे भैया प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, अब आपको यहाँ पर समझने की बात है। ठीक है, अब आप सीधा ही एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा पहली बात क्या है, प्राथमिक हम लोग समझेंगे तो R क्या है। देखिए R से CH2 यहां से X जुड़ा है। अब देखिए ये R क्या है, देखिए R है हमारा एल्किल ग्रुप। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा प्रोप से प्रोपिल, पेंट से पेंटिल इत्यादि बनाना। ठीक है, वो मैंने पढ़ा ही रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या है CH2 से एल्किल ग्रुप जुड़ा है जो एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये कार्बन कैसा भैया, प्राथमिक है। कैसा है, प्राथमिक। ये कार्बन कैसा है, कार्बन हमारा ये 1 डिग्री है। कैसा है भैया, कार्बन 1 डिग्री, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर होगा जज हम आगे बताएंगे। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कैसे देखेंगे भैया, यहाँ पर CH2 है, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा, एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, यहाँ पर X जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, X जुड़ा है। ठीक है भैया, तो अब इसका कैसे नाम देंगे। ठीक है, इसका कैसे नाम देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पर ध्यान देखेंगे, यहाँ पे कार्बन से दो दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन के आधार पर तो जिस वर्गीकरण कर ही रहे तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं, लेकिन इस कार्बन पे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े भैया, दो जुड़े हैं, तो कार्बन कैसा हुआ हमारा 2 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब ये द्वितीयक है। कार्बन कैसा है sp2 डिग्री 2 डिग्री, तो ये कैसा भी है, द्वितीयक है, द्वितीयक, ठीक है। तीसरी बात भैया तृतीयक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तृतीयक के मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, अगर यहां पर मैंने X जोड़ दिया, X हाइड्रोजन, यहां पर एक एल्किल ग्रुप, यहां पर एक एल्किल ग्रुप, ठीक है, यहां पर एक एल्किल ग्रुप। अब कार्बन हमारा कैसा भी है, 3 डिग्री है, कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसको जानने का। कार्बन कैसा भैया, 3 एल्किल ग्रुप इसमें जुड़े हैं, तो कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये संकर्ण टॉपिक है, आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर क्या हो अगर सब में 4 बॉन्ड आपको क्या हो, यहाँ पर 4 दिखाई पड़ जाए, तो आपको कार्बन कैसा निकलेगा, अगर कार्बन 4 लोगों से जुड़ा है, मतलब 4 तत्वों से जुड़ा है यहाँ पर बोलेंगे, तो कार्बन 3 डिग्री होगा। अगर वो डबल बॉन्ड है तो 2 डिग्री होगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एल्किल ग्रुप था जो सीधा, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इन वर्गीकरण इनके आधार पर करना ही, तो इसको प्राथमिक बोले। यहाँ पर देखिए दो दो एल्किल ग्रुप तो इसलिए इसको द्वितीयक बोले। यहाँ पर देखिए 3 एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है ही, तो इसको हम तृतीयक बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये सब अभी आप मोनो हेलो यौगिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नीचे आ रहा है ना, तो ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नंबर हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप जानते रहे क्योंकि 1-2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। इसके बाद आता है एलिलिक हाइलाइड, ये क्या है, एलिलिक क्या है, ठीक है, समझते हैं। एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड, हाइलाइट, ठीक है। एलिलिक हाइलाइट क्या है, देखिए एलिलिक हाइलाइट क्या है, देखिए जो कार्बन, बात मेरी कुछ देर आप सुनेंगे यहाँ पर, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, वो कार्बन जिससे जुड़ा है, आ रहा है ना, वो कार्बन जिससे जुड़ा है वो sp2 संकरित होना चाहिए, तो उसको हम एलिलिक हाइलाइट बोलेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा अभी, देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकरित होना चाहिए, तभी हम उसको एलिलिक हाइलाइट बोलेंगे। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से भैया कैसे देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर X है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH है, तो ये खुद ही डबल बॉन्ड से है, तो ये कैसा भी है, एलिलिक है, कैसा ये एलिलिक है, ठीक, एलिलिक है। क्यों एलिलिक है, क्योंकि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से है। भाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपसे दे देगा, ये तो हमारा हुआ उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, ये फर्स्ट उदाहरण हुआ। इस तरह आपके एग्जाम में दे देगा, बताएगा, बोलेगा कौन से हाइलाइट भी है, ठीक है, तो आपको एलिलिक हाइलाइट पर टिक लगाना, बेंजिलिक होंगे इत्यादि होंगे तो आपको एलिलिक पर टिक लगाना, क्योंकि जो कार्बन है वो जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है, सॉरी हाँ हाइड्रोजन से जुड़ा है, और वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद sp2, ये कार्बन कैसा भी है, ये कैसा है, ये हमारा sp2 संकेत है, कैसा है, sp2 संकेत, ये कैसा हमारा sp2 संकरित है, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया, चलिए दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या करेंगे हम, बनाकर ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, चलिए CH2 लिया, डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर CH, C, ठीक है, यहाँ पर क्या ले ले, चलिए आइडो ले ले, आइडो, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक चीज यहाँ पर याद करने की जरूरत है देखने की, मैंने अभी यहाँ पर क्या कहा, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, और वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा sp2 होना चाहिए,
उसको एलिलिक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन, आइडो क्या है भैया, हाइड्रोजन है, ठीक है। एक्चुअली की आइडोल की बात है कि आप इसलिए आइडोल ले लिए, यहाँ ब्रोमो ले लें, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन से जो कार्बन से जुड़ा है, अब देखिए वो कार्बन जिससे जुड़ा है वो खुद किस कैसा होना चाहिए, sp2। ये कैसा भी ये संकरण है, ये sp2 संकरित है। ये कैसा है, sp2 संकरित है, sp2 संकरित, लेकिन ठीक है, अब ये कैसा है, ये तो भैया 4 लोगों से जुड़ा, अभी मैंने आपसे 4 लोगों से बताया, तो ये कैसा है, sp3 संकरण है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। संकरण टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मिल तो नहीं जा रहा है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। एलिलिक हाइलाइट आप समझ गए होंगे कि जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है वो जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर बताई। 2 एग्जाम्पल आपके लिए समझने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मैं इसको इतना हटाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इतना हम ड्रॉप करेंगे, इतना हम हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे आज कुछ। कृपया आप लेक्चर 1 भी जाकर देख लें, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ से आपको एकदम आसान बुक में, जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई वो ऐसी भाषा दी हुई कि आप पूरी बुक आप पढ़ ही ले तो ये चैप्टर आपके ऊपर से जाएगा, आपके समझ में आने वाला है ही नहीं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप सेकेंड केमिस्ट्री के एंड अदर जो अदर चैप्टर हुआ आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। एनसीईआरटी में आप ये चैप्टर समझ ही नहीं सकते, आप खुद देखना। तो मैंने अब एकदम सरल भाषा से प्रॉपर नोट्स बनाकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उससे आप नोट्स बना सकते हो। आप आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं बेंजिलिक हाइलाइट की, ठीक है। मैंने दूसरी बात मोनोहेलिक, तीसरी बात क्या है, बेंजिलिक हाइलाइट। बेंजिलिक, बेंजिलिक हाइलाइट। अभी बेंजिलिक, अब बेंजिलिक हाइलाइट तो आधे लोग भाई तो समझ गए होंगे कि बेंजिलिक मतलब बेंजीन का कोई मामला है इसमें, ठीक है। तभी बेंजिलिक हाइलाइट आया। बेंजीन का सूत्र तो सब लोग जानते होंगे, C6H6, ठीक है। अब ये कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें भी एक बहुत ही खास बात है। क्या खास बात है, चलिए उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण, इसमें क्या करें, मैं क्या करें, हम लोगों ने ऐसे भी अब बेंजीन तो बना दी, ठीक है, बेंजीन तो बना दी, तो ठीक है। बेंजीन की अब कैसे क्या करेंगे, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे मैंने कर दिया, रुको रुको गलत हो रहा है। तो अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, अब यहाँ पर कर देंगे 3 4, ठीक। जैसा भी अभी हम देख लेंगे तो वहीं पर बना देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बनना चाहिए, ये यहाँ पर बनना चाहिए। अभी बताए हैं, दिमाग से ही उतर गया। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 अब एकदम प्रॉपर हो रहा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये आपको बताते बताते, आपका अभ्यास करते करते ये आपकी चारों संयोजकताएं याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें मैं एक खास बात आपको बताने वाला था। क्या खास बात थी वो, कहीं पर देखिए, अगर यहाँ पर कोई एल्केन, यहाँ पर जैसे कार्बन है CH2, ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर X जुड़ा है, तभी आप इसको बेंजिलिक हाइलाइट बोलेंगे। ये क्या मामला है, अगर आप सीधा ही क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ही समझा रहा, अगर आपने ऐसे यहाँ पर क्या करी, बेंजीन को बनाया, ठीक है, ऐसे 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 कर दिया, तो इसमें आप सीधा हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये बेंजिलिक हाइलाइट नहीं होगा, ये तो एरीन बन जाएगा, ठीक। कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहां पर समझिएगा आप, बेंजीलिक हाइलाइट वो हाइलाइट होते हैं जिसमें क्या होता है, बेंजीन पर एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, उनके ऊपर क्या है, एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन जुड़ा होता है तभी उनको बेंजीलिक हाइलाइट बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन है, उनके ऊपर एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जो भी है, इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हो जाए, डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बेंजिलिक हाइलाइट नहीं होगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले ही लेते हैं, सबके दो दो एग्जांपल आपको बताते हैं हम।
जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा है, शी, चलिए ऊपर ही ले लेते हैं, कहीं पर आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर C6H6, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कैसा है, हमारा बेंजिलिक हाइलाइड है, बेंजिलिक हाइलाइड। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। हम बेंजिलिक हाइलाइड समझ गए हैं, उसके बाद एलिलिक भी हमने समझ लिया, इत्यादि ये सब समझ लिया। लेकिन आप बेंजिलिक में ये याद रखना कि एल्किल ग्रुप पर ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, बेंजीन पर एल्किल ग्रुप रहेगा, उसके बाद भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तभी हम इसको बेंजिलिक हाइलाइड बोलेंगे, अन्यथा की सिचुएशन में नहीं बोलेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे पर, ठीक है, जो है sp2 संकरित। ये कैसा, तब ये फर्स्ट हिस्सा, ठीक है, ये सेकंड। अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब थर्ड पर ही बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए sp2 संकरित, अभी तक हम लोगों ने sp3 पढ़ा, ठीक है, इत्यादि ये सब पढ़े। अब देखिए थर्ड नंबर पर CsP3, अरे 2 पढ़ना है ना हम लोगों को, तो CsP2 से हाइड्रोजन जुड़ा, इसका मतलब हाइड्रोजन इससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर में आता है वाइनिलिक, वाइनिलिक हाइलाइट, वाइनिलिक, निलिक हाइलाइट, ठीक है, वाइनिलिक हाइलाइट। देखिए वाइनिलिक हाइलाइट क्या होता है, मैंने आपको अभी एलिलिक बताया था, तो एलिलिक में क्या बताया था कि भैया जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको हम एलिलिक वाइनिलिक बोल देंगे, वाइनिलिक हाइलाइड बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल ले, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH, इसमें आप Cl जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें। तो अब देखिए ये कार्बन कैसा भैया, sp2 संकरित, ये कैसा है, sp2 संकरित है, sp2 संकरित, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि जो कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, क्लोरो है, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, वो खुद sp2 संकरित होना चाहिए, तो उसको वाइनलिक हाइलाइट बोलेंगे, ठीक है। एलिलिक में क्या था, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था, ठीक है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा था वो डबल बॉन्ड था। लेकिन इसमें क्या है, वाइनलिक में जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो sp2 संकरित होना चाहिए, तभी हम उसको वाइनलिक हाइलाइट बोलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर आपको अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं, अगर एक में नहीं क्लियर हुआ है तो दूसरे में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या ले ले एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर चलिए X ले लिया, ठीक है, बात वही है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कैसा भी है, sp2 संकरित है, ठीक है, sp2 कैसा है, संकरित है, तो इसको हम वाइनलिक हाइलाइट बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वाइनलिक क्या, जो कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वो कुछ sp2 संकरित होना चाहिए, बात खत्म। वाइनलिक सीख लिया, एलिलिक सीख लिया, इसके बाद अब हम आखिरी टॉपिक सीखेंगे एरिन, ठीक है, सॉरी एरिल हाइलाइट, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर 2 समाप्त करेंगे, ठीक है। तीसरे में आईपीएससी नेम स्कीम सीखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम तीसरा नंबर, ये तीसरा था ना, तीसरे का वो पहला था, अब हमें दूसरा सीखते हैं एरिल हाइलाइट। अब ये एरिल हाइलाइट क्या है, एरिल हाइलाइट आपको इतनी आसान भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने फिर बोला था कि एनसीईआरटी बुक में बहुत ही वहां पर दिए हुए हैं, लेकिन
कुछ शब्द वो बहुत ही ट्रिपिकल लिख गए हैं, ठीक है, तो उसे समझने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर मैं एकदम आसान भाषा में प्रॉपर नोट्स लाया हूँ, ठीक है। तो एरिल हाइलाइट क्या है? एरिल, अब मैं एरिल हाइलाइट, अगर आपको कहीं भी बेंजीन मिल जाए उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम एरिल एरिल हाइलाइट कह देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया फर्स्ट नंबर। जैसे ये मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है? हमारी बेंजीन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जाकर भैया एक्स जुड़ गया, सही से बन जाओ भाई, इसमें एक्स जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया? ये एरिल हाइलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कई सारे आप एग्जाम्पल अब ले सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर अब देखिए कहीं पर आप हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर CH3 जोड़ दें, यहाँ पर Cl जोड़ दें, कैसा भैया? एरिल हाइलाइट है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल भी इसका मैं आपको दे रहा हूँ, तो ऐसे आप बेंजीन तो बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर Cl जोड़ दीजिए या Br जोड़ दीजिए, आप अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे कि जो एरिल हाइलाइट, ये आप याद रखना कि एरिल हाइलाइट वो हाइलाइट होते हैं जिनमें बेंजीन में डायरेक्ट ही क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी कक्षा आपको समझ में आई हुई होगी। अगर आपको ये पूरी क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर था, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम लेंगे IPSC नेम और कुछ सामान्य नाम, ठीक है। तो कल हम ये लेकर आएंगे। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।